हेलो साथियों, मैं धीरज आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए ये केमिस्ट्री का मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूं दोस्तों। और ये पेपर नंबर 3 है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोगों का इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में दे दिया हूँ। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, धीरे एजुकेशनल क्लासेस फर्स्ट। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3, तो मतलब इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो सेक्शन ए में आपको 9 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा और सेक्शन बी में आपको 36 नंबर का और सेक्शन सी में आपको 30 नंबर का, कुल टोटल मिला के 75 नंबर को आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। पहले इसमें कुछ निर्देश दिया हुआ है सेक्शन ए में, तो इसको पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न के 5 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न के 3 अंक का है। केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 50 है। साथियों, आपको 5 प्रश्न दिए जाएगा, उसमें से आपको 3 प्रश्न करना होगा, जिसमें से आपको 9 नंबर दिए जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या है? राइट डी ब्रागली इक्वेशन फॉर मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स के लिए डी ब्रागली समीकरण लिखिए। तो आपको इसका जो लिखना है आंसर 50 शब्दों में इसको आंसर लिखना है। तो बी पूछा गया है ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर बी2 मॉलिक्यूलर। बी2 अणु हेतु मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। आपको इसको डायग्राम बनाना है। इसमें से पूछा गया है अमॉन्ग फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल्स आई आर एक्टिव। तो इसका जो है निम्न में से कौन सा अणु आई आर सक्रिय है, इसको आपको आंसर बताना है। अब डी बात करते हैं तो पूछा गया है व्हाट आर क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स क्या है? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। उदाहरण देकर आपको समझाना है। उसके बाद इन बात करते हैं एक्सप्लेन हुक्स लॉ फॉर वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड। बंध के कंपन हेतु हुक के नियम की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना दोस्तों। अब इसमें 6 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 दे दिया हुआ है, उसमें तो 5 बोला गया था पर 6 दे दिया गया है। एनाइसोट्रॉपिक प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। तो आपको इस पे संक्षिप्त टिप्पणी करना है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको लगातार प्रश्न बोला जाता है। तो इसमें आपको बताया गया है कि इस प्रश्न में 7 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है और शब्द सीमा 225 शब्द है। केवल 4 प्रश्न करें। तो साथियों, इसमें आपको 7 प्रश्न दिए जाएंगे। 9 नंबर का एक प्रश्न होगा और 225 शब्द को लिखना होगा, जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बता दूं। इसमें पूछा गया है व्हाट आर रेडियल एंड एनिगुलर वेव फंक्शन। इसका मतलब है कि त्रिज्यीय एवं कोण की तरंग फलन क्या है? ड्रा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ 3p ऑर्बिटल। मतलब 3p कोश का त्रिज्यक संभाव्यता वक्र बनाए। तो इसका आंसर आपको 225 शब्दों में लिखना होगा। अब बी की बात करते हैं। तो बी में पूछा गया है डिस्कस द एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक। तो इसका मतलब है कि हार्मोनिक, ये इसमें पूछा गया है ऑसिलेटर। इसमें मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के सामान्य ऊर्जा स्तरों की व्याख्या करना होगा। अब सेक्शन बी की सी की बात करते हैं। सी में पूछा गया है डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ऑकरिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक अणुओं में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक
ट्रांजिशंस की व्याख्या करें। आपको इसको व्याख्या करना है इसमें 225 शब्दों में। अब डी की बात करते हैं। डी में पूछा गया है एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉन्ड। तो इसका बॉन्ड की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करने के वाले कारकों को वर्णन कीजिए। तो इसमें ये बात करते हैं। इन पूछा गया है व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज ऑकर इन मास स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट। इसका मतलब है कि मास स्पेक्ट्रा में कितने प्रकार के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं। मैक्लाफर्टी पुनर्व्यवस्थापन की व्याख्या कीजिए। आपको 225 शब्दों में इसका आंसर लिखना होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाना। तो इसमें जो एफ पूछा गया है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो विलायक निकर्षण के सिद्धांत की व्याख्या करें 225 शब्दों में। अब जी की बात करते हैं। जिम पूछा गया है गिव पास्टुलेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिक्स। एक क्वांटम यांत्रिकी के प्रतिपाद लिखिए। आपको इसका आंसर 225 शब्दों में लिखना होगा। अब भी हो गया समाप्त दोस्तों। अब बात करते हैं सेक्शन सी के खंड सा। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इसमें बोला गया है कि इस प्रश्न में 4 उप प्रश्न है। आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है और शब्द सीमा 475 शब्द का है। केवल 2 प्रश्न करें दोस्तों। आपको 4 प्रश्न में आपको 2 प्रश्न करना है। आपको मिलेंगे इसमें 30 नंबर और 475 शब्द का आपको आंसर लिखना होगा। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है गिव में क्षेत्र हेतु श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति करें और y2 के महत्व को समझाइए। आपको इसको आंसर 475 शब्दों में लिखना होगा दोस्तों। अब बात करते हैं बी की व्हाट इज केमिकल शिफ्ट एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या है। केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। अब सी बात करते हैं। पूछेगा व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी क्या है। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी एक्सप्लेन डिफरेंट। उसके बाद क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सर। इसका मतलब है क्रोमेटोग्राफी क्या है। विभिन्न क्रोमेटोग्राफिक तकनीकों की व्याख्या वर्णन करें जिनकी प्रयोग मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है। तो अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन डी क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ फॉलोइंग। दोस्तों आपको इसमें 5 टिप पूछा गया है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसमें बताया गया है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम फिंगरप्रिंट रीजन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग बीम फंक्शंस। उसके बाद ये है बैथोक्रोमिक एंड हिपोक्रोमिक शिफ्ट। तो आपको ये जो मैं बताया इसको याद कर लेना दोस्तों, और ये आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद।